देखो जी, एक तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि किसान भाई अभी क्या है कि रेट भी चलो ठीक है जी, वैरायटी बहुत अच्छी आ गई तो वो बहुत जल्दी भी तैयार हो जाएगी। जी, जी, लेकिन ये सोच के कि भाई आज के जो रेट है हम 4 साल 5 साल बाद भी यही मिल जाएंगे, ये जी, दिमाग जी, में बिल्कुल रख कर ना लगाएं जी, कि भाई ये 1500-1800 के जो बिक रहे हैं तो यही बिकते रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। जी, लेकिन ये है कि भाई लेबर की कमी होने की वजह से जी, पेड़ की तरफ हम भी झुके और किसान सभी झुक रहे हैं। जी, लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। जी, जी, गन्ने में रोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई इनकी पूर्ति नहीं हो पाती। दवाई अच्छी कभी नकली बता दो, कभी अच्छी बता जी, दो, जी, समय पर नहीं बताते, तो मतलब समस्याएं बहुत हैं। इस वजह से किसान को पेड़ की तरफ जाना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिट ही लेना है, कहीं ना कहीं हाँ, मजबूरी भी बन रही है किसान की। मजबूरी की वजह से ही जी, मेरा जी, मेरे जी, मैं तो मजबूरी की वजह से लगा रहा हूँ। जी, जी, मुझे नहीं पता दूसरे किसान प्रॉफिट में लगा रहे हैं, लेकिन जी। मजबूरी की वजह से ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, किसान साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज पहुंचे हैं जिला मुजफ्फरनगर के गांव नंगला मुबारक में। तो भाई सामने आप किसान भाई देख रहे हैं, लगभग भाइयों 30 से 40 वर्ष का भाई इनका अनुभव है अपना भाई पॉपुलर की खेती को लेके। तो भाइयों आज इसी चीज की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं भाई गाँव नंगला मुबारक में विपिन भैया जी के पास में। ठीक है, तो भैया जी से पूरा परिचय करवाऊंगे आपका। और भाई पॉपुलर की खेती को करने से पहले आपको किन किन फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए और भाई क्या क्या चीजों का आपको इससे पहले पता होना चाहिए, तो वो उस सभी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप जो है वीडियो में लास्ट तक बन रही हो, क्योंकि भाई हमारे काफी किसान भाई ऐसे हैं भाई जो पॉपुलर की खेती करने के इच्छुक हैं, लेकिन भाई इसके बारे में प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो भाई हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से भाई आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि भाई क्या क्या बेनिफिट है और भाई क्या क्या नुकसान है इसको करने के। ठीक है, और भाई अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना, तरीके से आपको खेती करनी है, तो भाई आपको किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई भैया से बात करेंगे। तो राम राम। नमस्कार भाई जी। तो जी सबसे पहले एक बार हमारे किसान भाइयों का आप परिचय कराओ। भाई मेरा नाम विपिन कुमार है, जी, गाँव नंगला मुबारक है, जी, जिला मुजफ्फरनगर। जी, और खास तौर से यह कि मैं शुगर मिल रोहाना में जॉब करता हूँ। जी, जी। तो विपिन भाई जी आप ये बताओ सबसे पहले आपको कितना टाइम हो गया पॉपुलर की खेती को करते हुए? जी बहुत छोटे से थे हम तो, जी। 30-35 साल तो कम से कम हो गए इसमें। अच्छा, 30-35 साल का अनुभव आप जो है ले रहे हो। फिलहाल आपकी एज फिलहाल के टाइम में कितनी होगी? मेरी 48-49 साल है। 48, यानी कि मान के चलो 12-15 साल के आप जो है। हाँ, थोड़े से होश ही संभालते ही पेड़ों में। जी, जी, तो मतलब हमसे पहले बहुत लोग करते थे हमारे गांव में। जी, जी। उन्हें देख देख के हमने शुरुआत करी थी। अच्छा, अच्छा। एक जयपाल सिंह थे जो सबसे पहले हमारे यहाँ पेड़ लेके आए थे। जी, जी, तो उनसे सीखने को मिला, उनके यहाँ तैयार हुए सबसे पहले, तब हमारे यहाँ आए बाद में। जी। तो जैसे मैं देख रहा आपके, मैंने आपके मतलब कि यहाँ पे आके देखा तो पेड़ों का साइज ना मुझे काफ़ी ज़्यादा देख के अच्छा लगा कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पेड़ों को तैयार कर रखा आपने। ठीक है, तो आप ये बताओ आपका जो ये बाग है कितने टाइम का हो गया होगा? ये सर जी 4 साल 5 महीने के आसपास का हो गया। 4 साल 5 महीने। तो तकरीबन अगर मैं पेड़ के साइज की बात करूँ, साइज क्या हो रहा होगा जो मतलब? आप अगर कंप्लीट सारे का साइज का हम औसत लेंगे तो जी। 30 है, 30 इंच है। क्योंकि कुछ पेड़ इसमें 40-45 के भी हैं। जी, जी। कुछ 27-28 भी हो सकते हैं, तो औसत एवरेज 30 इंच का औसत एवरेज है। हाँ जी, तो भाई ये देख लो भाई, आप जो किसान भाई कहेंगे कि भाई 40 इंच 4 साल 5 महीने में नहीं हो सकते, भाई आप देख सको भाई प्रॉपर। और एक पेड़ नहीं है कि भाई हम एक ही पेड़ दिखाओगे आपको, भाई वहां तक चेक कर लो आप। टोटल पेड़ जितने भी लाइन में है ना भाई 40 इंच है, और बाकी अंदर 30 इंच 32 इंच भाई नॉर्मल है। तो अगर मतलब कि एवरेज निकाल लोगे तो भाई 30 इंच का कम से कम 30-32 इंच का भाई प्रति पेड़ पड़ जाओगे अगर टोटल एवरेज निकल लेंगे। तो अब भाई बात करेंगे फैक्टर के बारे में। तो भैया जी सबसे पहले आप फैक्टर के बारे में बताओ। जैसे जो हमारे नए किसान भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पॉपुलर की खेती के बारे में नॉलेज नहीं है, तो खेती को करने से पहले किन किन फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा? देखो जी, एक तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि किसान भाई अभी क्या है कि रेट भी चलो ठीक है, जी, वैरायटी बहुत अच्छी आ गई तो वो बहुत जल्दी भी तैयार हो जाएगी। जी, जी, लेकिन ये सोच के कि भाई आज के जो रेट है हम 4 साल 5 साल बाद भी यही मिल जाएंगे, जी, ये दिमाग जी। में बिल्कुल रख कर ना लगाएं जी, कि भाई ये 1500-1800 के जो बिक रहे हैं तो यही बिकते रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। जी, लेकिन ये है कि भाई लेबर की कमी होने की वजह से जी। पेड़ की तरफ हम भी झुके और किसान सभी झुक रहे हैं। जी। लेबर की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। जी, जी, गन्ने में रोग इतने ज्यादा आ रहे हैं कि भाई इनकी पूर्ति नहीं हो पाती। दवाई अच्छी कभी नकली बता दो, कभी अच्छी बता जी, दो, जी। समय पर नहीं बताते, तो मतलब समस्याएं बहुत हैं। इस वजह से किसान को पेड़ की तरफ जाना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिट ही लेना है, कहीं ना कहीं मजबूरी भी बन रही है किसान की। मजबूरी की वजह से ही जी, जी, जी। मैं तो मजबूरी की वजह से लगा रहा हूँ। जी, जी। मुझे नहीं पता दूसरे किसान प्रॉफिट में लगा रहे हैं, लेकिन जी। मजबूरी की वजह से ज्यादा लगाना पड़ रहा है। हाँ देखो भाई, मतलब की बात ये है जैसे कि भाई किसान को ना आज के टाइम में मजदूर नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, एक तो ठीक है जी। लेकिन ये है कि जब हम इसे खेती को कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हम अच्छे से कर लें कि इससे हम लाभ भी जिससे लाभ भी ले लें। ऐसा नहीं है कि भाई लगा के छोड़ दिए। हाँ जी, हाँ लगा जी, नहीं है नहीं। या दूरियों का नहीं चयन कर पाए, हम सही दूरी ना कर पाए हों, जी, जी। या वैरायटी जो भी कहीं से मिल गई हो वो ही लगा ले, तो उसमें भी हम नुकसान में चले जाएंगे। तो जी फिलहाल अगर थोड़ी वैरायटी की बात करें, वैरायटी कौन सी है? देखो वैरायटी ये तो हमारे पास तो 9 और 10 है इसमें। 9 और 10 है। हाँ जी, जी, लेकिन ये है कि वैरायटी 3-4 बड़ी अच्छी आ गई है। अब जी, 9, जी। 10, 11, 12 ये कई वैरायटी बड़ी अच्छी आ रही है। जी, जी, आपके पास बस वैरायटी वो क्लियर हो, वो 9 जी। है तो 9 ही हो, तो बहुत अच्छी वैरायटी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो जी।
तो किसान साथियों, जैसे कि भाई भैया ने बताया कि आपको ना भाई प्रॉफिट नहीं देखना, आपको मतलब कि अगर भाई ये कहीं ना कहीं किसान की ना मजबूरी भी है पॉपुलर को लगाना, क्योंकि भाई एक तो मजदूरी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से भाई पेस्टिसाइड इतना महंगा है, गन्ने में पेस्टिसाइड इतना लगता है, दवाइयाँ खाद वगैरह की भाई किसान कुछ भी बचत नहीं ले पाता। तो अब भाई थोड़ी सी हम करेंगे दूरी की बात। तो भैया अगर थोड़ी दूरी की बात करें तो दूरी मतलब क्या रखनी चाहिए किसान को पॉपुलर को लगाते टाइम? देखो जी, मेरा मानना ये है कि 14x14 बहुत बेस्ट है जी। 12x12 भी लगा लेंगे तो थोड़ा चलो हो जाता है, लेकिन इससे कम दूरी शायद नहीं लगानी चाहिए। जी जी। तो देखो जुताई नहीं हो पाती सही से जी। 2 बार रूटर वगैरह अगर हम निकल रहे हैं तो वो जी नहीं जी निकल पाता। एक तो ये हो जाता है, दूसरा क्या है कि पेड़ को भी फैलने के लिए जगह चाहिए। मतलब जैसे हमारे काफी किसान भाई क्या करे कि मतलब आप समझो जैसे हम ट्रेंच का गन्ने पे जा लिया किसान, जी जी, तो दूरी बढ़ाने की वजह से ही उसकी मोटाई बढ़ जाती है, तो पैदावार उसकी फिर भी अच्छी निकल जाती है। हाँ जी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान हमारे लगा रहे तो वो गिनती ना करे पेड़ों की, ना जी ना। मतलब दूरी का अच्छे से ध्यान। किसान मेरे से भी हो जा संपर्क में जी। 100 पेड़ के अंदाजा करते हैं, वो 1 बीघे में 100 पेड़, तो वो चीजें गलत है। तो भाई 15 साल भी नहीं हो पाने के तुम्हारे, और फिर तुम दिक्कत मानोगे यार पेड़ तो होता ही नहीं। हाँ, तो काफी किसान भाई क्या कहना कि हमने तो 8 साल पहले लगाए थे, 8 साल में भी साइज हुआ 20-25 इंच, तो वो तो ही नहीं पाने जब आप 1 बीघे में 100 पेड़ लगा दोगे। एक्सपर्ट मानते हो, हम भी नहीं कर पाने के, अगर हम 100 पेड़ लगा लेंगे जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो उसे जरूर चाहिए जी। तो अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं भैया, जैसे कि काफी किसान भाई क्या करते हैं पॉपुलर खेती को ऐसे समझाएं कि भाई लगा के बस इसको छोड़ दे, अपने आप ही तैयार हो जाओगा, तो ऐसा कुछ है, इसमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, समय पर सब कुछ देना पड़ेगा, आपको खाद पानी देने पड़ेंगे, जी जी, निराई गुड़ाई भी करवानी पड़ेगी जी। ऐसा तो नहीं है कि आप लगा के छोड़ दोगे तो उम्मीद करो कि भाई आप जो हम 4 साल में 5 साल में तैयार कर रहे हैं वो 7-8 साल लग जाएंगे उनको, बस जी वही मतलब नहीं दे पाएंगे जी, और उसमें हम नुकसान में चले जाएंगे। बस वही है, अगर खेत गिर गया तो उसकी उसमें तो नुकसान, अगर करनी है तो फिर अच्छे तरीके से करें, है नहीं, मेहनत करो इसमें भी जो आप प्रॉफिट ले पाओ, है नहीं है। तो जी अगर मतलब थोड़ी सी मैं बात करूं, जैसे स्टार्टिंग में काफी किसान भाई क्या करते हैं हमारे पॉपुलर को बोने के बाद में शुरू के 1-2 साल गन्ना लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, तो इस चीज में क्या डिफरेंस है? मतलब देखो मेरा मानना तो ये है कि हमें 1 साल तो कम से कम, जी, तो 2 साल हो जाए तो ठीक है जी जी, गन्ना तो दूसरी बार निकलता को बहुत ज्यादा नहीं है जी, लेकिन ये है कि उसके साथ हमें खाद पानी की व्यवस्था उसकी होती रहती है, मतलब पेस्टिसाइड मिल जाती है जिसकी हमें जरूरत, मतलब कि वैसे दे नहीं पाता किसान, जी जी, पेड़ों में तो नहीं दे पाता जल्दी सी, तो उसके साथ मिलती रहती है दोनों साल भी। जी जी। तो एक तो ये है कि जो जमीन से लगने वाले कीड़े हैं उनको कंट्रोल हो जाएगा जी, और ग्रोथ अच्छी जो ग्रोथ करता है वो इसके गन्ने के साथ करता है। अगर मतलब एक खेत में अगर मतलब कि गन्ना नहीं बोया, एक में बो दिया, तो मतलब कितना डिफरेंस आ जाएगा शुरू के साल में? सर जी शुरू के साल में कई इंच का फर्क आ जाएगा, कई इंच का फर्क आ जाएगा। तो मतलब कि जैसे आप बता रहे कि भाई गन्ने की फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाने की, तो बात यह है किसान भाइयों, पहले साल ठीक हो जाएगी, पहले साल तो आप 50+ 60+ ले लोगे ऐसा। जी जी, मतलब पहले साल में तो फर्क पड़ने का ही नहीं, हल्का फर्क पड़ेगा बहुत। जी जी, बहुत हल्का पड़ेगा, मतलब नाम मात्र का ही पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है जी। और अगले साल भी अगर हमारे 10-20 कुंटल का पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, तक निकाल सकते हो। बात ऐसी है क्योंकि अपनी जो मुख्य फसल है वो तो पॉपुलर होगी, ठीक है नहीं, पॉपुलर होगी, तो फिर गन्ने की तरफ जाने ना दो, वो तो जितना निकल रहा है उसको निकलने दो, ठीक है नहीं। आप अपना जितना भी इसमें मतलब कि लगा सकते हो, जो भी लगाना वो लगाओ, वो टोटल आपका पॉपुलर को लगेगा, ठीक है नहीं। तो भाइयों ये चीजें तो देखो सब क्लियर हो चुकी है भाई, कैसे आपको क्या क्या करना है भाई। अब बात करते हैं जैसे कि भाई काफी किसान भाई गेहूं की फसल बोते हैं, या भाई वैसे भी देखो बरसात के टाइम में घास वगैरह हो जाए तो इनकी ना बागों की भाई जुताई करके छोड़नी पड़े है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। जैसे काफी किसान भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई हैरो नहीं चलानी चाहिए, ऐसे पेड़ों को जड़ों को नुकसान होगा, रोटावेटर से करो या कल्टीवेटर से करो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ किसान भाइयों को। टीलर तो शायद ही बंद कर रखना चाहिए, टीलर तो आप पहले साल तो भले ही थोड़े बहुत चला सकते हो, नहीं तो बाकी टीलर का तो कम यूज करना चाहिए जी। टीलर का तो यूज खाली से गेहूं बो कर किसी को मैडा ही देना हो, पलटा देना हो जी जी, तो चाहे यूज कर लेना, टीलर तो बिल्कुल बैन कर दो। हैरो भी बहुत ज्यादा गहरी नहीं चलानी चाहिए, हैरो हम भी चला दें, अच्छा, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि बहुत तो धीरे चलाते हैं जी जी। क्या है कि हम मतलब गहरी चला दें और तेज चला दें तो वो बीच में मिट्टी को इकट्ठा कर देगी जी, इस साइड से भी इस साइड से भी, पता लगा ये तो बीच ऊंचा हो गया, वो गहरे कर दिए जी जी। अब आप कैसे सुधारोगे पेड़ों में? सही बात, बिल्कुल। तो हैरो भी अगर चलानी पड़े तो बहुत संभाल के, क्योंकि हैरो क्या होता है बहुत लंबी पड़ती है जी जी, वाली हैरो ज्यादा रह रही है, पता लगा थोड़ी देर में वो पेड़ के नजदीक चली गई, उसने बक्कल उतार दिए तो पेड़ को नुकसान कर दे जी जी। मतलब हैरो तो जितनी कम चला ले वो बेस्ट है, टीलर तो बिल्कुल भी ना चलाएं, बस तो अपना जितना भी हो सके रोटावेटर से करवा ले, बहुत गहरी जुताई की जरूरत नहीं पड़ती जी जी। गेहूं तो हल्की जुताई करने के बाद में गेहूं तो अच्छे से हो जाएगा, तो बोलते रहेगा, गेहूं में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जी। तो क्योंकि हैरो अंदर तक छिल जाए ज्यादा, रूटर से तो 4 इंच की जुताई करोगे आप, वो इतना संभाल लेता है, इतना कुछ। तो जी आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, जैसे कि पॉपुलर को बोने के बाद में अपनी गेहूं की फसल को बोते हैं, उसमें मतलब कोई डिफरेंस निकलता है, मतलब कि अगर सिंपल खेत में लगा और पॉपुलर वाले में लगा? फसल देखने में तो अच्छी लगती है जी गेहूं की जी जी, क्या है ना कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो दाना पकने के नजदीक आता है, दाना बनता है जी, तभी इसमें पत्ता निकलना शुरू हो जाता है जी जी, तो वो खुराक लेनी शुरू कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं गेहूं के दाने को प्रभावित कर दे,
जी। तो दाना तो हल्का पड़ जाएगा या वजन वेट तो देखो कम निकलेगा। जी। आपके अगर नॉर्मल खेत में 4 कुंटल निकल रहा तो आप 2.5 के आसपास 3 तक ही निकाल सकते हो। जी जी। इससे ज्यादा तो नहीं हो पाता। पर लेकिन मैं फिर दोबारा एक बात कहना चाहूंगा भाई, आपकी मेन फसल जो है वो पॉपुलर है। पॉपुलर है। हाँ, जी नहीं है जी, वो जो आपको मिला प्रॉफिट है वो तो आपका प्रॉफिट है साइड में। बाकी भाई मैन तो आपने पॉपुलर जो है तैयार कर रखे, उसे आप भाई मजबूरी मान लो या फिर आप अच्छे तरीके से करें तो उसको प्रॉफिट मान लो। मेरी अपनी तरफ से सलाह है कि गेहूं लगातार बोते रहो, गेहूं लगातार ही खाद पानी हमें मिलता रहेगा तो वो तो बोते रहो, उसमें कोई कुल मिलाकर बात ये है, अगर पॉपुलर में अगर हम किसी चीज की अगर खेती करते हैं जहाँ तक हो सकती है उसमें प्रॉफिट ही है, क्योंकि उसका जो खाद पानी आप लगाओगे वो पॉपुलर लगातार लेते रहेंगे वहीं से ही। ये पेड़ हमारे बड़े हो गए, जो हमारे छोटे पेड़ है हमने 1 घंटा का बाजरा लगा रखा उनमें, तो फसल तो हम अब भी ले रहे हैं उनमें। अच्छा, वो तो लगातार रेगुलर चल जाएगा 1 घंटा का, तो वो ज्यादा बड़े होने पर तो वो भी कम हो जाता है, लेकिन ये है कि 2 साल लो 3 साल तक तो निकलते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, हल्की फसल हो जाए लेकिन निकलता रहेगा घास। अब आप मान लो वैसे बोने के लिए मान लिया 3 बीघे खल्ली बोना था, जी जी, हमने 10 बीघे में सारा बो दिया 3 बीघे लायक, तो जब भी हो जाएगा वो। बिल्कुल सही बात है जी। खाली वैसे भी तो खाली पड़ा था, तो खाली जमीन यूज नहीं करनी पड़ी उसमें, जी जी, उसी में उसका काम हो गया, तो अलग से जमीन नहीं चाहिए उसे। जी जी जी, उसी में काम हो जाएगा। तो भाइयों टोटल भाई जानकारी जो है कर ली हमने, ठीक है। और भाई भैया की जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि भाई एक एक बात पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया आपको, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है, लगभग भाई 30 साल का अनुभव ले रहे खेती को, पॉपुलर खेती के साथ में भाई 30 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि भाई आज हमने किसान भाइयों के साथ में भाई शेयर कर दिया। भाई वीडियो कैसी लगी आप जो है भाई कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप भाई आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब।